श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम सोचाचार अर्थात सोच धन आचार, सोच के बाद के आचरण अर्थात शुद्धि पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा दातून पर विचार करेंगे। परंतु पहले आप ये वीडियो चल रहा है तो ये वाला निशान दबाए, इसको पसंद करना कहते हैं। यहाँ उंगली लगाने से आपका अलग से कोई खर्चा नहीं लगेगा। अंग्रेजी में इसको लाइक कहते हैं। फिर भी आपको लगे कि पसंद नहीं करना है हमें, तो ये वाला भी दबा सकते हैं, इसको डिसलाइक कहते हैं। अगर आप अपने मित्र को भी ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे और एक चौकोर डिब्बा खुलेगा, फिर दो डिब्बे एक साथ आयत टाइप, उस पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर इस कॉपी को आप व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर कहीं भी भेज सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है। इस वीडियो से निरंतर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक घंटे का निशान खुलेगा, आल वाले पर क्लिक करें तो आप इस जैसे ही इधर वीडियो डालूंगा तत्काल आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, सूचना मिल जाएगी। तो लीजिए, सोचाचार शुद्धि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला नियम है, सोच के बाद लिंग में एक बार, गुदा द्वार में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। ये किसने कहा है? एकालिंगे गुदे तिस्त्रस्तथे एकत्र करे दश, उभयो सप्तदातव्या मृद शुद्धिमभिप्सता। मनुस्मृति में कहा है ये। एकालिंगे गुदे तिस्रो दशवाम करे तथा उभयो सप्तदातव्या मृदस्तिस्त्रस्तु पाद्यो। दक्ष स्मृति में कहा है एकालिंगे गुदे तिस्रस्तथे एकत्र करे दश, उभयो सप्तदातव्या मृदस्तिस्त्रस्तु पाद्यो। विष्णु स्मृति में कहा है एकालिंगे गुदे तिस्रो दशवाम करे नृप हस्तद्वये च सप्त शूर्मः। शूर मृद शोचोपादिका विष्णु पुराण में कहा है एकालिंगे गुदे तिस्रो दशवाम करे मृद कर्यो सप्तवे दद्या त्रिवारम च पाद्यो। नारद पुराण में ये कहा गया है। नंबर 2 का जो नियम है वो कहता है सोच का यह विधान गृहस्थों के लिए है, गृहस्थी के लिए ऐसा है, परंतु ब्रह्मचारियों के लिए इसका दुगुना है, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुना है और सन्यासियों के लिए 4 गुना सोच का विधान है। देखिए किसने कहा ये? एतच्छोचम गृहस्थानाम द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम त्रिगुणम स्याद्वनस्थानाम यतीनाम तु चतुर्गुणम। एतच्छोचम गृहस्थानाम द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम त्रिगुणं तु वनस्थानाम यतीनां च चतुर्गुणम। दक्ष स्मृति में कहा गया है यतीनां तु चतुर्गुणम। वाधुल स्मृति में कहा है एतच्छोचम गृहस्थानाम द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम त्रिगुणं च वनस्थानाम यतीनां च चतुर्गुणम। विष्णु स्मृति में कहा है एतच्छोचम च गृहस्थस्य द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम त्रिगुणम तु वनस्थानाम यतीनां तच्चतुर्गुणम। नारद पुराण में ये कहा गया है। देखिए, 24 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 तक 24-25 की आयु तक, 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 25 वर्ष अर्थात 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, अर्थात जंगल में प्रस्थान कर जाना। जंगल में प्रस्थान करने का अर्थ है कि जंगल में जाकर तपस्या करना और ईश्वर का भजन करना। और 75 से जो ऊपर है 75 से 100, उसमें जंगल से वापस लौट के आना और
जनता के बीच में, सांसारियों के बीच में भ्रमण करना और भ्रमण करने के बाद अपने द्वारा एकत्रित किए गए, इकट्ठे किए गए अनुभवों को और ज्ञान का वितरण जनता में वितरित करना, वो संन्यास आश्रम कहलाता है। अब देखिए, दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए, रोगी के लिए उससे आधे और यात्रा में उससे भी आधे शौच का नियम कहा गया है। अब ये किसने कहा है? देखिए, दिवोदितस्य शौचस्य यात्रा वर्धम विधीयते तद्धर्ममातुरस्याहुस्त्व रायामर्ध मध्वनि। दक्ष स्मृति में कहा है, यद्दिवा विहितं शौचं तदर्थं निशिका कीर्तितं तदर्धमातुरे प्रोक्त मातुरस्यार्ध मध्वनि। वाधुल स्मृति में ये कहा गया है। चौथा नियम क्या कहता है? नाभि से नीचे बाएं हाथ से और नाभि से ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। अर्थात हाथ फेर के जो हम धोते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो नाभि से नीचे बाएं हाथ का प्रयोग और नाभि से ऊपर सीधे हाथ का प्रयोग, क्योंकि बायां हाथ अशुद्धि को साफ करने का कार्य करता है और सीधा हाथ जो है हमारा वो शुद्धि का कार्य करने का कार्य करता है, इसलिए उसको नाभि से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद ये किसने कहा है, इस पर विचार करते हैं। वाम हस्तेन शौचम तु कुर्याद्वे दक्षिणे न नाभे रद्धो वाम हस्तो नाभे रूर्ध्वम तु दक्षिणः। देवी भागवत में ये कहा गया है। अब अगला नियम कहता है कि जल के भीतर की, देवालय की, बाम्बी की, चूहे द्वारा इकट्ठी की गई, शौच से बची हुई, रास्ते की, शमशान भूमि की, ऊसर भूमि की, घर की दीवार से ली हुई, लीपने पोतने के काम में लाई हुई, कुश और दुर्वा की जड़ से निकाली हुई, चौराहे की, गौशाला की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मिट्टियों का शौच कर्म में उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, ये किसने कहा है? आहरेन मृत्तिकां विप्रः कलात् सत्सीकतां तथा अंतर्जले देवगृहे वाल्मीके मूषकस्थले कृतशौचा वशिष्ठा च न ग्राह्या पंचमृत्तिका। ये वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है। वाल्मीकि मुषिकोत्खातां मृदमंतर्जलां तथा शौचावशिष्टां गेहाच नादद्याल्लेप संभवां अंतःप्राण्यवपर्णां च हलोत्खातां विशेषतः कुशमूलोत्थितां चैव दुर्वामूलोत्थितां तथा अश्वत्थमूलान्नितां च तथैव शयनोत्थितां चतुष्फथा च गोष्ठा गोष्पदानां तथैव च सस्यस्थलानां क्षेत्राणाम उद्यानानां मृदं त्यजेत। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कहा गया है। वाल्मीकि मूषिकोद्भूतां मृदं नान्तर्जालां तथा शौचावशिष्टां गेहाच नादद्याल्लेप संभवां अणुप्राण्युपपन्नां हच हलोत्खातां च पार्थिव परित्यजेन् मृदो हेता सकला शौच कर्मणि। विष्णु पुराण में ये कहा गया है। यश्चान्तर्जल वल्मीक मूषिको शर्वर्त्मसु शमशाने शौच शेषे च न ग्राह्य सप्तह मृत्तिका। नारद पुराण में कहा गया है ये। अंतर्जलादेव कुलाद वाल्मीकान् मूषकस्थलात् अपविद्धापशौचाश्च वर्जयेत् पंचमृत्तिका। स्कंद पुराण में कहा गया है। अंतर्जलादेव ग्रहाद् वाल्मीकान् मूषकोत्करात् कृतशौचावशिष्टाच्च न ग्राह्या सप्तमृत्तिका। देवी भागवत में ये कहा गया है। मल त्यागने के बाद 12 बार और मूत्र त्यागने के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। किसने कहा है ये? देखिए,
अथ मूत्रे चत्वारो गंडूषाः पुरुषे द्वादशाष्टो वा भोजनान्ते षोडश कार्याः। धर्म सिंधु में कहा गया है, आन्निक स्मृति में भी कहा गया है, पुरुषोत्सर्जने कुर्यात् गंडूषान् द्वादशेव तु चतुरो मूत्र विक्षेपे नातो न्यूनान् कदाचन। देवी भागवत में ये कहा गया है। सातवां सूत्र कहता है, सामने देवताओं का आगे की ओर, दाहिने मतलब सीधे हाथ की ओर पितरों का निवास रहता है। अतः मुख नीचे करके कुल्ले को अपनी बाईं ओर ही फेंकना चाहिए। यह देखिए किसने कहा है, पूर्वतो सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वामे गंडूष मुत्सृजेत। व्याघ्रपाद स्मृति में कहा गया है, अधोमुखम नरः कृत्वा त्यजेत तम वामतः शनैः। देवी भागवत में ये कहा गया है। आठवां सूत्र कहता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्टात्मा मनुष्य 1000 बार मिट्टी लगाने पर और 100 घड़े जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता है। मृत्तिका नाम सहस्रेण चोद कुंभ शतेन च न शुद्ध्यन्ति दुरात्मनो येषां भावो न निर्मलः। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। ऐसी ही बात हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताई गई है। एक चैनल की प्रतिनिधि कोई बच्ची एक नागा साधु से प्रश्न कर रही थी कि महात्मा जी आप नागा साधु हैं तो आपने तो ये कपड़ा लपेट रखा है। उनने तत्काल कपड़ा खोल दिया और अलग कर दिया। तो कुछ ने कहा गलत किया, कुछ ने कहा अच्छा किया। भाइयों, आप नागा साधु जो हमारे पूज्य हैं उनके छेड़ क्यों कर रहे हो? भाई वो उनके हाल में, वो चाहते हैं कि हम जब सामान्य बच्चियों के सामने या जनता के सामने जाएं तो एक छोटा सा कपड़ा लपेट लें ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि देखो ये नंगे चले आ रहे हैं। इसलिए वो नंगे महात्मा जो है जब जनता के अंदर जाते हैं तो एक कपड़ा लपेट लेते हैं। पर उसने जो प्रश्न किया वो गलत किया। हमारे नंगे महात्मा संसार में घूमते हुए आपको नहीं मिलेंगे। वे सभी अपने अखाड़ों के अंदर ही रहते हैं या फिर हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। परंतु जब कभी उनको सांसारिक प्राणियों के बीच आना होता है तो एक कपड़ा लपेटकर जरूर आते हैं, चाहे वो नंगे महात्मा है। क्योंकि देखिए इस विषय पर हमारा गरुड़ पुराण क्या कहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि नंगे घूमने से, हमारी माताओं बहनों के सामने नंगे घूमने से अगर कोई मोक्ष का अधिकारी होता तो सबसे पहले ये पशु मोक्ष के अधिकारी होते, क्योंकि जन्म से ही ये नंगे रहे हैं। कभी भी इनके मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि बेटा चड्डी तो पहन ले, कभी नहीं कहा उनने। तो सबसे पहले मोक्ष के अधिकारी कौन होते? वो पशु होते जो हमेशा नंगे घूमते फिर रहे हैं। उनने कभी कपड़े नहीं पहने, ये गरुड़ पुराण कहता है। तो देखिए यहां पर गरुड़ पुराण का यह कहना है आप नंगे महात्मा हैं, अच्छे हैं, नंगे साधु हैं, अच्छे हैं, परंतु जब माता बहनों के और सांसारिक प्राणियों के बीच में जाएं तो एक छोटा कपड़ा अवश्य लपेट लें ताकि उनकी मानसिकता पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। नंगे रहने से मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। उसको पहले अपने मन की शुद्धि करना आवश्यक है। मन शुद्ध है और उसके बाद आप नंगे साधु हैं तो आपका मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष नहीं होगा। देखिए दूसरी बात गरुड़ पुराण ने क्या कही है, वो ये कही है कि बाल बढ़ाने से यदि कोई मोक्ष का अधिकारी होता तो सबसे पहले मोक्ष का अधिकारी सूअर होता, क्योंकि सूअर के माँ बाप ने भी कभी उसकी दाढ़ी नहीं बनाई, उसके कभी बाल नहीं कटवाए। जैसे जन्म से हैं वैसे ही मृत्यु तक बाल हैं, तो सबसे पहले मोक्ष का अधिकारी वो होता। आपने तो कभी न कभी तो बाल कटवाए होंगे, परंतु उसने बेचारे ने कभी बाल नहीं कटवाए। इसका अर्थ ही नहीं कि महात्माओं को बाल कटा लेना चाहिए, नहीं, परंतु बाल बढ़ाओ, उसके साथ में आपके मन की शुद्धि भी होना आवश्यक है। देखिए अगला सूत्र क्या कहते हैं गरुड़ पुराण, वो कहती है कि अगर
भस्म लपेटने से कोई मोक्ष का अधिकारी होता तो सबसे पहले कुत्ता होता, क्योंकि वो जन्म से ही भस्मी में लौटता आया है। आप तो कम से कम 18-20 साल के हुए, उसके बाद से भस्मी लगाने लगे होंगे, और वो तो बचपन से ही उसी भस्मी में लौटता रहा है। जहाँ भी भस्मी मिली वहाँ लौट लिया, फिर कोई शुद्ध जल स्नान की जरूरत नहीं लगी उसको। तो सबसे पहला मोक्ष का अधिकारी कुत्ता होता, परंतु चूंकि उसको ज्ञान नहीं है इसलिए वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। अर्थात आप भस्मी लगाएं अच्छी बात है, परंतु मन की शुद्धि भी होना आवश्यक है। गरुड़ पुराण ने अगली बात एक और कही है, गंगा स्नान से अगर कोई मोक्ष का अधिकारी होता तो सबसे पहले गंगा जी में 24 घंटे रहने वाले प्राणी मोक्ष के अधिकारी हो जाते। अर्थात कहने का अर्थ ये नहीं कि आपको गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। जब आप गंगा स्नान करने जावें तो मन भी आपका शुद्ध हो। गंगा स्नान से 10 गुना पुण्य मिलता है, परंतु जब आप पाप करते हो तो वो भी तो 10 गुना ही मिलेगा। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, जो तीर्थ क्षेत्र में जाकर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहां से चोरी करके लेके चले आते हैं। तो भाइयों, आप यात्रा आए हो और गंगा जी के क्षेत्र में आए हो, अब पुण्य 10 गुना लेने आए हो, तो पाप भी तो आपको 10 गुना मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप जो गंगा स्नान करने गए वो आपका सब बेकार चला गया, और एक चोरी के कारण जो है आप सीधे नरक की ओर मुड़ चुके हैं। देखिए, इस पर और भी व्याख्यान है, परंतु अभी अपन अगले बिंदु पर चलते हैं। यदि संपूर्ण नदियों के जल से तथा पर्वत के समान मिट्टी से कोई मरण पर्यंत बाई शुद्धि करे तो भी जिसका भाव शुद्ध नहीं है वह शुद्ध नहीं हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि सभी नदियों के जल से और पर्वत के समान मिट्टी से जन्म से लगाकर मृत्यु तक उन मिट्टियों से रगड़ के और नदी के जल से धोएं तो भी वो शुद्ध नहीं हो सकता है। ये किसने कहा है? अपि सर्व नदी तो ये मृतकूटे चाप्य गोप में आपातमाचरे शौचम भाव दुष्टो न शुद्धि भाक, ये स्कंद पुराण ने कहा है। देखिए, एक ऐसा ही प्राणी था, वो गांव में किसी को प्रेम से रहने देना पसंद नहीं करता था, सभी को लड़ाता था। बहू और सासू में लड़ाई, बेटे और पिता में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, किसी को वो प्रेम से रहने देना पसंद नहीं करता था। तब क्या होता है कि अब वो मरने लगा, उसने देखा कि देखो अब मैं तो चला जाऊंगा, यहाँ लड़ाई झगड़े कौन कराएगा, तो उसने सभी को बुलाया और कहा, देखो रे भाइयों, मैं कितना दुष्ट हूं कि मैंने पूरी उम्र जब तक जिया तब तक तुम्हें प्रेम से नहीं रहने दिया। क्यों रे बेटा? तो कि हाँ बासा। क्यों रे बेटा? तो कि हाँ रे बासा। क्यों बहू? तो कि हाँ बासा। सबने हाँ कर लिया। हाँ करने के बाद फिर क्या होता है, उनने कहा देखो रे भाई, मैं बड़ा दुखी हूं, तुम्हें ये लड़ा झगड़ा के मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा कराया है, पर अब मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करना तो मेरी आत्मा सदगति चली जाएगी। उनने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे फांसी लगाकर एक पेड़ के लटका देना। बेचारे गांव के प्राणी सभी सीधे ठहरे। अब उनने जो क्या किया कि लगाई फांसी मरने के बाद और बास आपको लटका दिए। किसी ने करी शिकायत पुलिस से, पुलिस वाले आए कि भाइयों किसने लटकाया, तो जनता भोली वाली थी, उनने कहा था कि ये बादशाह की अंतिम इच्छा थी, हमने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इनको लटका दिया। तो उनने कहा कि किसी की मृत्यु के बाद तो शत्रुवत व्यवहार किया ही नहीं जाता है, मृत्यु के बाद तो वो लाश भी हमारी मित्र हो जाती है, उससे बैर खत्म हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। तो फिर इन सभी को जो है जेल में बंद कर दिया जावे। तो जो व्यक्ति दुष्ट था उसने मरते हुए भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और सबको जेल में बंद करवा दिया।
तो ऐसे मतलब कलुषित व्यक्ति कई जगह मिलेंगे आपको, और कुछ जनता भी ऐसी है कि किसी का मकान बन रहा हो तो टांग फंसाना आवश्यक है, वो काम आराम से प्रेम से नहीं होना चाहिए। हमारा मकान ऐसे ही अधूरा पड़ा है, मड़ावदा गांव है, जावत तहसील नीमच जिले का। टांग फंसा रखी है लोगों ने, नहीं बनाने देंगे। इस दीवार को तोड़ के 5 फीट पीछे लो, ऐसी कंडीशनें हैं। तो देखिए लोग क्लेश वाले ज्यादा निवास करते हैं। अब दंत धावन पर बात करते हैं। दूध वाले तथा कांटे वाले वृक्ष दांतुन के लिए पवित्र माने गए हैं। सर्वे कंटकिनः पुण्या क्षीरिणश्च यशस्विनः, लघु हारित स्मृति में कहा गया है। सर्वे कंटकिनः पुण्या क्षीरिणस्तु यशस्विनः, नरसिंह पुराण में कहा गया है। अपामार्ग बेल आक नीम खेर गुलर करंज अर्जुन आम साल महुआ कदम्ब बेर कनेर बबूल आदि वृक्षों की दातुन करनी चाहिए, परंतु पलाश लिसोड़ कपास धव कुश काश कचनार तेंदू शमी रीठा बहेड़ा सईजन सेमल आदि वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। देखिए किसने कहा ये, क्षीर वृक्ष समुद्भूतम मालती संभवम शुभम अपामार्गम च बिल्वम च कर वीरम विशेषतः, कुर्म पुराण ने कहा है और लघु व्यास संहिता ने भी कहा है। नेव श्लेष्मात् कारिष्ट विभित धववद भजनम न च बंदूक निर्गुंडी शीघ्रुतिल्व निंदुकजम न च कोविदारशमि पिलु पिप्पलेंगुदगुगुलजम न पारी भद्र कामली कामोच कशालमली क्षणजम। विष्णु स्मृति में यह कहा गया है, करंजम खदिरम वापी कदम्बम कुरुवम तथा सप्तपर्ण प्रश्नि पर्णे जम्बू निम्बम तथैव च अपामार्गं च बिल्वं चार्कं चोंडुम्बरमेव च एते प्रशस्ता कथिता दंत धावन कर्मणि। लघुहारित स्मृति में ये कहा गया है, खदीरश्च करंजश्च कदम्बश्च वटस्तथा वेणुश्च तिन्तिडीप्लक्षा वाम्रनिम्बे तथैव च अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चोदुम्बरस्तथा एते प्रशस्ता कथिता दंतधावन कर्मणि। विश्वामित्र स्मृति में ये कहा गया है, खदिरम च कदम्बम च करंजम च वटम तथा अपामार्गम च बिल्वम च अर्कश्चोदुम्बरस्तथा एते प्रशस्ता कथिता दंतधावन कर्मणि। नरसिंह पुराण में ये कहा गया है, करंजोदुम्बरो च्युतः कदम्बो लोद्र चंपको बदरीति द्रुमाश्चेति प्रोक्ता दंत प्रधावने। देवी भागवत में ये कहा गया है, पलाश की लकड़ी का दांतुन कभी नहीं करना चाहिए। अथ पालाशम दंतधावनम नाद्यात। विष्णु स्मृति में कहा है, पालाशमासनम पादुके दंतधावनमिति वर्जयेत। बोधायन स्मृति गौतम स्मृति वशिष्ठ स्मृति में ये कहा गया है। कषाय तिक्त अथवा कटुरस वाली धातुन आरोग्य कारक होती हैं। चौथा सूत्र है, कषायम तिक्तकंटकम बृहद्धारिति स्मृति में कहा है। कषायम तिक्तम कटुकंच विष्णु स्मृति में कहा है। कटु तिक्त कषायाश्च धनारोग्य सुखप्रदा गरुड़ पुराण में कहा है। कषाय कटु तिक्तकम चरक संहिता अष्टांग हृदय सूत्र में कहा है। महुआ की दातुन से पुत्र लाभ होता है। आँख की दातुन से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है।
बृहति भटकटैया की दातुन करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय प्राप्त करता है। बेल और खेर की दातुन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब से रोगों का नाश होता है। अतिमुक्तक कुंद का एक भेद से धन का लाभ होता है। 8 रुषक अड़ुषा की दातुन से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। जाति यानी चमेली की दातुन से जाति में प्रधानता होती है। पीपल यश देता है। शिरीष की दातुन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। देखिए ये किसने कहा है, दंत काष्ठ विधानम तु प्रथमं कथयामि ते मधु के पुत्र लाभ स्यादर के नेत्र सुखम प्रिय वक्त्रत्वं वे बदर्या च बृहत्या दुर्जनाम जयेत ऐश्वर्यं च भवेत् बिल्वे खदिरे च न संशयः रोग क्षय कदम्बे तु अर्थलाभो अतिमुक्त के गुरुताम याति सर्वत्र 8 रुषक संभवेह जाति प्रधानताम जाता वश्वथो यच्छते यश श्रियं प्राप्नोति निखिलां शिरीषस्य निषेवणात् प्रियंगु सेवमानस्य सौभाग्यं परमं भवेत् अभिप्सितार्थ सिद्धिः स्यान्नित्यं प्लक्ष्य निषेवणात्। स्कंद पुराण में ये कहा गया है प्रभास क्षेत्र में। अगला सूत्र आता है, कोरी अंगुली से अथवा तर्जनी अंगुली से कभी दातुन नहीं करना चाहिए। कोयला, बालू का भस्म, राख, नाखून, ईंट, ढेला और पत्थर से भी दातुन नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है, दंतस्य धावनम कुर्यान्न तर्जन्या कदाचन, पद्म पुराण में कहा गया है। यस्तु गंडूष समयेत जन्या वक्त्रशोधनम कुर्वीत यदि मूढ़ात्मान नरके पतति द्विजः, वादुल स्मृति में कहा है। अंगुल्यादंत काष्ठम च प्रत्यक्ष लवणम तथा मृतिका भक्षणम चैव तुल्यम गोमांस भक्षणम, बृहत्पाराशर स्मृति में कहा है। अत्रि संहिता में कहा है। अंगुल्यादंत काष्ठम च प्रत्यक्षम लवणम च यत मृतिका भक्षणम चैव तुल्यम गोमांस भक्षणे, स्कंद पुराण में कहा है। नांगुल्या धाव्येत क्वचित, कुर्म पुराण में कहा है। अंगारवालुकाभिश्च भस्मांगुली नखेरपि इष्टकालोष्ट पाषाणेर्न कुर्यादंत धावनम, विश्वामित्र स्मृति में ये कहा गया है। अब देखिए 7वां सूत्र कहता है, दातुन के लिए सीधी, हरी, गीली और छिद्रहीन लकड़ी लेनी चाहिए। चिरी हुई, कीड़े लगी हुई, सूखी, टेढ़ी और छिलका रहित दातुन कभी न करे। न पाटितम समश्नीयादंतद काष्ठम न सव्रणम च चोर्ध शुष्कम व्रकम वान्नेव च त्वग्विवर्जितम, स्कंद पुराण प्रभास क्षेत्र में कहा है। कनिष्ठाग्र परिमाणम सत्वं च निर्व्रणारूजम द्वादशांगुलमानम च सार्धम स्यादंत धावनम, स्कंद पुराण में कहा गया है। 8वां सूत्र क्या कहता है, देखिए 8वां सूत्र कहता है, दातुन कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग के समान मोटी, सीधी तथा 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। 4, 4, 8 और 4, 12 इतनी लंबी होनी चाहिए। दंतानाम शोधनम कुर्यात् काष्ठे कुर्यात् यथोक्तवत्, कनिष्ठिकाग्रवत् स्थूलम द्वादशांगुलमायतम, वशिष्ठ स्मृति में यह कहा गया है। कनिन्यग्रसमस्थौल्यम संकूर्चम द्वादशांगुलम, विष्णु स्मृति में कहा है। कनिष्ठाग्रमित स्थूलम द्वादशांगुलमायतम, वृद्धहारित स्मृति में कहा है। संप्रार्थ्येवं दंतम काष्ठम द्वादशांगुल सम्मितम, नारद पुराण में कहा है। कनिष्ठाग्र परिमाणम द्वादशांगुलमानम, स्कंद पुराण में कहा है। कनिन्यग्रसमस्थौल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्ष्ये दंतपवनम दंतमांसान्यबाधयन्, अष्टांग हृदय सूत्र में ये कहा गया है। तत्रादो दंतपवनम द्वादशांगुलमायतम, कनिष्ठिका परिणाहम्रज्व ग्रंथि तमव्रणम, सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है। 9वां सूत्र कहता है, दंत धावन करने से पहले दातुन को जल से धो लेना चाहिए। दातुन करने के बाद भी उसे पुनः धोकर तथा तोड़कर किसी पवित्र स्थान में फेंक देना चाहिए।
ये किसने कहा है? प्रक्षाल्यवारिणा चैव मंत्रेणाप्यभिमंत्रितम, नारद पुराण ने कहा है। प्रक्षाल्य भुंक्त्वा तज्जयाच्छूचो देशे समाहितः, कुर्म पुराण में कहा है। पश्चात प्रक्षाल्य तत्काष्ठम शुचो देशे विनिक्षिपेत, स्कंद पुराण में कहा है। प्रक्षाल्य भुक्त्वा च शुचो देशे त्यक्त्वा तदा चमेत, गरुड़ पुराण आचार संहिता में कहा है। प्रक्षाल्य जयाच शुचि प्रदेशे, बृहत संहिता में ये कहा गया है। 10वां है, दंत धावन से पहले दातुन को जल से धोकर इस मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। अर्थात जिस दातुन से हम दांत साफ कर रहे हैं उसको भी हमें अभिमंत्रित करने का मंत्र है। क्या है देखिए, आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशुवसुनी च, ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। एक बार और बोल देता हूँ, आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसुनी च, ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। वनस्पते, तुम मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। ये किसने कहा है? देखिए, देखते हैं। आयुर्बलम वचोवर्च प्रजा पशु वसुनी च, ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। वादुर स्मृति, कात्यायन स्मृति, विश्वामित्र स्मृति, नारद पुराण, देवी भागवत, पद्म पुराण आदि में ये कहा गया है। देखिए 11वां सूत्र क्या कहता है? सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके दंत धावन करना चाहिए। पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके ही दांत साफ करना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन नहीं करना चाहिए। न दक्षिणा पराभिमुख अद्याचोच उद्याचोदन्मुख प्रांगमुखो वा, विष्णु स्मृति में कहा है। पश्चिमे दक्षिणे चैव न कुर्यात् दंत धावनम, पद्म पुराण में कहा है। प्रांगमुखो दंगमुखो वापि, वृद्धारित स्मृति में कहा है। प्रांगमुखो दंगमुखो वापि प्राज्ञतो दंत धावनम, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण में कहा है। उदंगमुख प्रांगमुख एवं बृहत संहिता में कहा गया है। प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी और अमावस्या को काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। इनके सिवाय रविवार, उपवास के दिन, श्राद्ध के दिन, ग्रहण में और सूर्यास्त के समय भी काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। ये किसने कहा है? देखिए, प्रतिपत्वर्षष्ठीषु नवम्यां चैव सप्तमाह दंतानां काष्ठ संयोगादहत्या सप्तमम कुलम लघु, हारित स्मृति में कहा है। प्रतिपदर्श षष्ठीषु, नरसी पुराण में कहा है। अमावस्याम न चाशनीया दंत काष्ठम कदाचन, विष्णु स्मृति में कहा है। प्रतिपदर्श षष्ठीषु नवम्याम रविवासरे दंतानां काष्ठ संयोगो दहेदा सप्तमम कुलम, स्कंद पुराण में कहा है। प्रतिपद षष्ठीषु नवमेकादशी रवो दंतानां काष्ठ संयोगादहत्या सप्तमम कुलम, देवी भागवत में कहा है। अमावस्यां तथा षष्ठ्यां नवम्यां प्रतिपद्यापि वर्जये दंत काष्ठा अंतु तथैवार्कस्य वासरे, गरुड़ पुराण में कहा है। षष्ठ्याद्यामश्च नवमी व्रतमस्तं रवेर्दीनं तथा श्राद्धदीनं तात निषिद्धं रद्धावने। उपवासे तथा, वो शिव पुराण में कहा है। उपवासे तथा श्राद्धे न खादे दंत धावनम, दंतानाम काष्ठ संगाच हंति सप्तकुलानि वे, स्कंद पुराण के प्रभास क्षेत्र में कहा गया है। उपवासे नवम्यां च षष्ठ्यां श्राद्ध दीनेरवो ग्रहणे प्रतिपदर्शे न कुर्यात् दंत धावनम, स्कंद पुराण में कहा गया है। 13वां सूत्र क्या कहता है? देखिए, जो अमावस्या तिथि को काष्ठ की दातुन करता है उसके द्वारा चंद्रमा की हिंसा होती है। पर्व के दिन उसके दिए हुए हविष्य को देवता ग्रहण नहीं करते, उससे पितर भी कुपित हो जाते हैं और उसके कुल में वंश की हानि होती है। दंतकाष्ठम तु यह खादेदमावस्याम बुद्धिमान हिंसितश्चंद्रमास्तेन पितरश्चोद्विजन्ति च हव्यम न तस्य देवाश्च प्रतिगृह्णन्ति पर्वसु कुप्यन्ते पितरश्चास्य कुले वंशो अस्य हीयते। महाभारत में ये कहा गया है।
अब देखिए अंतिम हमारा सूत्र है वो ये है कि यदि दातुन के लिए लकड़ी न मिले अथवा दातुन के लिए निश्चित दिन हो तो उस समय 12 अथवा 16 बार कुल्ला कर ले अथवा विहित वृक्ष के पत्तों या सुगंधित मंजन आदि द्वारा दंत धावन कर लेना चाहिए। किसने कहा है ये, इस पर भी विचार करते हैं। अभावे दंतकाष्ठानां प्रतिषिद्ध दिनेषु च अपाम द्वादश गंडूषेर्मुख शुद्धिम समाचरेत। लघुहारित स्मृति में कहा है अलावे दंतकाष्ठानां प्रतिषिद्ध दिनेष्वपि अपाम षोडश गंडूषेर्मुख शुद्धिर्भविष्यति। वादुल स्मृति में कहा है अलाभे दंतकाष्ठस्य प्रतिषिद्धे च तद्दिने अपाम द्वादश गंडूषेर्मुख शुद्धिर्विधीयते। नरसिंह पुराण में कहा है अलाभे दंतकाष्ठानां गंडूषेर्भानु सम्मितेह मुख शुद्धिर्विधीयेत तृण पत्र समन्वितेह। नारद पुराण में कहा है वर्जिते दिवसे चैव गंडूषाश्चैव षोडश तत्पद्म सुगंधेर्वा ततः पत्रे सुगंधेर्वा मुख शुद्धिम च कार्येत। कुर्या, ये स्कंद पुराण के प्रभास क्षेत्र में कहा है कुर्या द्वादश गंडूषानुक्ते दंतधावने। स्कंद पुराण में कहा गया है अलाभे दंतकाष्ठानां निषिद्धे वाथ वासरे गंडूषा द्वादश ग्राह्या मुखस्य परिशुद्धये। स्कंद पुराण में ये कहा गया है अभावे दंतकाष्ठस्य प्रतिषिद्ध दिनेषु च अपाम द्वादश गंडूषेर्विदध्यात् दंतधावनम। इस प्रकार जो है हमारा शौचाचार शुद्धि और ये दंत धावन पर हमने विस्तार से विचार किया। आपको इससे लाभ मिलेगा, इसी आशा के साथ मैं आज का प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।